भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम में पंचम बुंदेलखंड महामहोत्सव प्रारंभ हो गया है और आज 10 तारीख है। गुरुजी धाम पर ही मौजूद हैं। गुरुजी ने कल शाम को सभी की सामूहिक अर्जी लगाई थी और आज भी हो सकता है कि आज 1 से 1.5 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाएं। अगर पूछ सरकार 1 से 1.5 घंटे का दिव्य दरबार लगाते हैं तो हम आपको ज़रूर वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि पूछ सरकार अभी जहां पर भंडारा चल रहा था वहां पर व्यवस्था देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जो टेंट वगैरह लगा हुआ था उसको खुलवाने के लिए आए हुए हैं। जो भी पंडाल यहाँ पर हवन यज्ञ हो रहा था इसकी व्यवस्था देखने के लिए आए हुए हैं और कोई भी सामान टूटे फूटे ना और सुरक्षित वहीं पर पहुँचाया जा सके, इसलिए बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी अभी देख रेख कर रहे हैं। सूखे बहुत एक विधर्मी ने कहा कि राम मंदिर बन गया तो क्या देश का भला हो गया। अब पंडित पुजारी मजे उड़ाएंगे, दान पेटी में चढ़ावा आएगा और पंडित पुजारी उसके मजे उड़ाएंगे, संतों के तो मजे हैं। और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आप बात भी करो तो काय के लिए। तो विचित्र बात हमको सुनकर के ठेस पहुंची, तब हमने उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि पंडित पुजारी के लिए दान पेटियां नहीं है, भारत के विकास के लिए और सनातन के वर्चस्व को बनाने के लिए है। और राम मंदिर में न्यास है, वहां पंडित पुजारी तो केवल ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, रघुनाथ जी की। उसका एक विधिवत न्यास है, ट्रस्ट है। उस न्यास के अंतर्गत वहां पर बैरिकेडिंग, साफ सफाई, सफाई कर्मचारी, वहां की व्यवस्था। तो जितने भी भारत के मंदिर हैं हम सब सनातनी हिंदू 2 पैसा 5 रुपया तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उससे केवल पंडित पुजारियों का भला नहीं हो रहा है। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ की इस क्रांति से ये पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि केवल मंदिर ही एक ऐसे हैं जिससे हिंदुओं में एकता हो सकती है। इसी संकल्प को लेते हुए हमने फिर 5 तारीख के लिए यह विचार किया कि जब सभी संत आएंगे तो हम ये बात उनके चरणों में रखेंगे। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं और हमारे तो प्राण भी संत हैं। और हमारा तो जीवन में श्वास और हमारे जीवन में जो कुछ भी है इन संतों के चरणों के ही प्रताप के कारण है। बहुत लोग अकेले में हमें मिलते वो कहते आपके चमत्कार का राज क्या है। वो हमसे पूछते हैं आपके सिद्धि का चमत्कार का राज क्या है। हम सच बतावें, हमारे चमत्कार का इतना सा राज है जो ये पधारते हैं और हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं और जब ये मुस्कुराकर आशीर्वाद दे देते हैं, यही हमारे चमत्कार का राज है और दूसरा कोई राज नहीं है। तो बिना विलंब किए भारत के समस्त सनातनियों को आह्वान करेंगे कि मंदिरों की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हज यात्रा बंद होनी चाहिए, सरकारी अधिग्रहण से मंदिर बाहर होने चाहिए और मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह होना चाहिए। केवल विवाह नहीं, अस्पताल,
शिक्षा विद्यालय, गुरुकुलम, संस्कृत का प्रचार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और रोगी को निरोग करने के लिए औषधालय, यह मंदिरों में आने वाली दान पेटियों के रुपयों से होना चाहिए। क्योंकि मंदिरों में चढ़ाता कौन है? हम सनातनी हिंदू, और उसको खाता कौन है? भूखा ने। ये नहीं चलेगा। हमको कल एक व्यक्ति समझा रहे थे कि आप बहुत ज्यादा खतरा मोल ले रहे हो। हमने कहा डरते वो है जो बुजदिल होते हैं। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे भारत के लोगों, हमारा कन्या विवाह कराने का मतलब केवल इतना ही है, हम भारत में नई लकीर खींच करके भारत में क्रांति जगा कर जाना चाहते, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। हट जाएगा प्रभु। लेकिन तुमको भी घर से बाहर निकलना, तुमको भी सपोर्ट तो करना ही। मेरे पागलों, तुम हमारी आत्मा हो, तुम हमारा परिवार हो। हमारा यही आज संकल्प है कि इस यज्ञ का जितना भी फल है वो बागेश्वर धाम के सब पागलों को प्राप्त हो जाए। भारत के संत के रूप में माने जाने वाले भारत के अमर जवान शहीद, भारत की आर्मी, भारत के बीएसएफ कमांडो जो हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं, सेना के सभी जवान धन्य हैं। और ये संत से कम नहीं है। मेरे प्रियजनों, हम संतों का तो आदर करते हैं, लेकिन इन सेना के लोगों का भी आदर करना चाहिए। ट्रेनों पर जब कोई एक्टर या नाचने वाला या यूट्यूबर डब्बे में आता है तो पूरा डब्बा खाली हो जाता है, जगह जगह सीटें खाली हो जाती हैं। लेकिन जब असली हीरो सरहद से अपने घर आता है, कई सालों से अपने माँ से मिलने के लिए, उन बेचारे सेना के उस जवान को एक सीट तक नहीं मिलती है, वह रेलवे के उस डिब्बे में, ट्रेन के उस डिब्बे में वह सुलभ के पास में लेटने को मजबूर हो जाता है। हमने जब ये पीड़ा देखी और हम जब गुजरात में कच्छ और पाकिस्तान बॉर्डर के बीएसएफ कमांडो की इस बटालियन में गए, हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को भी नजदीक से देखा। वहां के अधिकारियों ने दिखाया, पूरा घुमाया अपनी गाड़ी पर हमको, वहां पर हमें बैठाया और सामने जहां ऊंची चौकी थी, जहां से पाकिस्तान ऐसा दिखता था, हमने वहां से चाय पी के पाकिस्तान की खटरी बारी, बिल्कुल सामने से घटती बारी। तो सब अधिकारी हंस रहे थे, बोले गुरुजी तुम बहुत खतरनाक हो। हमने कहा आप क्या बताएं, हमने पढ़ाई नहीं की, थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग नहीं की, नहीं तो अगर हो जाते नाकों चने चबा देते। तो वो हंसने लगे। जब हम वहां उन अधिकारियों के बीच में, इनके पास में होगा टीवी पे, वो होगा वहां का बीएसएफ का, आर्मी बीएसएफ का है, उस पर डालो। तो हमने जब उन्होंने कहा कि आप तो हनुमान जी के कृपा पात्र हो, अर्जी लगाओ, तो हमने सबको आशीर्वाद दिया उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए। और उसी दिन हमने प्रण ले लिया। सबने कहा कि गुरुजी आप सबके लिए सब कुछ करते हो, कभी हम सब सेना के लिए भी कुछ करो। उसी दिन हमारे मन में पीड़ा उठ गई और हमने प्रण लिया। हमने कहा देखो भैया, हम सरकार तो है नहीं, कुछ है तो है नहीं, जो भी हमारे पास है, लेकिन अब हम आध्यात्मिक आदमी हैं, हनुमान जी के चेला है, तो जाओ अब हम धाम वापस जा करके आपके लिए 108 कुंडी यज्ञ करवाएंगे। तब तक एक अधिकारी महोदय ने कहा कि हमारे शहीदों के लिए आप कुछ करो। उसी दिन हमने प्रण लिया, अब बागेश्वर धाम पर 108 कुंडी यज्ञ शहीदों को समर्पित की जाएगी। रोज शहीद परिवार आ रहे हैं, आत्म शांति के लिए हवन कर रहे हैं। आज भी ये मंच पर बैठे हुए हैं और किसी ने बेटा खोया है, किसी ने भाई खोया है,
किसी ने पति खोया है। धन्य है ये शहीद परिवार के लोग, इनके घर में एक ऐसा पूत जाया, एक ऐसा सपूत जाया है जिसने भारत की आन बान शान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। रोज 30-30, 40-40 परिवार आ रहे हैं। आज सिपाही शहीद सत्यवान सिंह जो 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे, भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे, वीर चक्र से सम्मानित हैं। उनके परिवार से आज आए हुए हैं, खड़े हो जाइए, जरा ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। नायक शहीद खैम सिंह 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे। सेना मेडल से उनको सम्मानित किया गया था। ताली बजा करके इनके परिवार को भी साधुवाद आशीर्वाद दीजिएगा। ये उनका परिवार है जो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। ये सेना चक्र है, जरा ये चक्र भी, वीर चक्र भी दिखा दीजिए, हमने कभी देखा नहीं। आज आर्मी झांसी के यहाँ से जवान सभी आए हुए हैं, उनको भी जरा एक मिनट बुला लीजिएगा। लाइए हम जरा देखें। वंदे भारत माता की। अच्छा, ये वीर चक्र 3 मेडल इनको मिले थे, ये वीर चक्र निकालिए। संग्राम मेडल, वीर चक्र, यह सब प्राप्त हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करो। और भारत के लोग हमको जितने मानते हैं और देखते हैं, एक बात और सुनो, जो टीवियों पर आते हैं वो असली हीरो नहीं है, वो तो नचैया गवैया है। असली हीरो तो यह है जो अपने परिवार को छोड़ करके हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। इसलिए उन हीरो के पीछे तुम दिन भर बर्बाद करते हो, एक एक सेल्फी लेने के लिए, एक एक फोटो खिंचाने के लिए। तुम्हारा जमीन अगर जिंदा हो, तुम्हारे दिल में अगर सच्चा हिंदुस्तानी का खून हो, तो आज प्रण लो, जीवन भर भारत के जवानों की, भारत की सेना का सम्मान करेंगे और उनके लिए मरने मिटने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज आरती करेंगे आप लोग। चाय दबा रहे हैं, कॉफी दबाओ। बहुत हम अभी सबको हवलदार शहीद धर्मपाल सिंह जी 2020 में, अभी की बात है 3 साल पहले की, हवलदार शहीद धर्मपाल सिंह जी 2020 में शहीद हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। उनका परिवार कौन? आगे आ जाइए। हाँ, जोरदार ताली बजाई। कौन है आप उनके बेटे हो, भतीजे? वाह वाह। ये कौन है? उन्हीं का, उनका बेटा भी आया है, भतीजा भी आया हुआ है। वंदे भारत माता की। बहुत 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 अच्छे आए। भोजन किया तुम? यज्ञ में बैठे थे, हवन किया? बहुत अच्छा। बैठा। नायक शहीद अरविंद सिंह 1989 में शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनका परिवार आया हुआ है। कौन है? उनकी धर्मपत्नी आई है, उनका पूरा परिवार आया है। एक बार दोनों हाथों से ताली बजा के जय श्री राम बोलो। हवलदार शहीद मुकेश साहू 2020 में शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, आतंकवादियों से लड़ते लड़ते उन्होंने आतंकवादियों को नाकों से चला दिए थे। एक बार ताली बजाकर जय श्री राम बोलो। कौन कौन है? उनकी धर्मपत्नी आई हुई है। धन्य है ऐसी धर्मपत्नी जिसने अपने पति को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। जरा इनके ऊपर दृष्टि डालो कि कितनी वीरवान है, कितनी तेजमती है, कितनी धन्य है और कितनी सौभाग्यवती है। हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान इनको ढांढस दे, भगवान इनको बल दे और भारत
के सभी, सरकार से भी हमारी प्रार्थना है। आप लोग कहते हो कि चिंता मत करो, ये बात आज तक किसी ने नहीं उठाई होगी, पर हम उठा करके कह रहे हैं। और ये बहुत कठोर बात है, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, सरकार के लोगों को, लेकिन लग जाए तो लग जाए, पर हम सत्य बोलने से नहीं चूकते हैं। बहुत बार सरकार कहती है कि सेना के लिए कलेक्टर है, घर का अधिकारी है, कभी भी जा करके कलेक्टर से बात करके कलेक्टर आपकी व्यवस्था करेगा। पर कई बार सेना के लोग परेशान रहते हैं, सेना परिवार के शहीद परिवार के लोग, उनकी कहीं पूछ तक नहीं होती है, उनको कोई पूछता तक नहीं है। हमारी प्रार्थना है सरकार से कि कठोर नियम लाया जाए, कोई एक ऐसा संविधान लाया जाए, शहीद परिवार और सेना में रहने वाले लोगों को विशेष व्यक्ति का दर्जा दिया जाए। जय सिया राम। इनके लिए भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते, जितने भी शहीद परिवार आज आए हैं। इस यज्ञशाला में, बागेश्वर धाम की यज्ञशाला में संतों का चित्र नहीं लगा है। ये आपको हमको वीडियो बता रहा है, जो पाकिस्तान बॉर्डर में हम गए थे, ये देख लो, टीवी पे आ गया होगा। बहुत अपने भारत के पूरे आर्मी बैठी को दिखाओ, इसी में तेज करो। पांच, ये नहीं है, हाँ ये है। वहीं बिल्कुल बगल में पाकिस्तान बॉर्डर था, वहीं पर हमने ये वही सीट है, ये वही गद्दी है जहां से बैठ करके हमने प्रण लिया था कि हम अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ करेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा एक बात और, इस यज्ञ के शहीद और परिवारों में केवल हिंदू नहीं है, सभी हैं। और आपको बता दें, सबकी हमने फोटो लगवाई। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं। जो वंदे मातरम बोलेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो जय श्री राम बोलेगा, वो हमारा है, बाकी सबसे किनारा है। 100 की सीधी बात है। अब भारत के सनातनियों से भी प्रार्थना है कि पागलो, हम अपने लिए नहीं दिन रात मर रहे हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है, उठो, जागो, तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठो। तुम्हारा स्वार्थ सिर्फ चमत्कार देखना और पर्चा बनवाना ना हो। जो जो संकल्प हमने लिए हैं उनको पूर्ण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, और तुम्हारी समस्या मिटवाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु जी हैं। बोलो जय सिया राम, हर हर, जोर से बोलो। नारायण भगवान की कृपा हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय भग जावे, सबकी अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में लग जावे, सबकी विपदा संकट हट जावे। और अब हम सन्यासी बाबा जिनके पास 46,000 सिद्ध हैं, बागेश्वर धाम स्वयंभू श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज हैं, उनके चरणों में ये प्रार्थना करके कहते हैं, जितनी अलाय बलाय प्रेत बाधा के रोगी हैं, इस यज्ञ के आहुति के साथ साथ इनकी प्रेत बाधा भी पूर्णाहुति में समाहित हो जावे। ऐसी हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मुट्ठी बांध लो दोनों हाथों। सबकी पहले सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे, तब तक फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो,
हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो। सन्यासी बाबा को भी प्रणाम कर लो। दादा गुरु जी को भी प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः सन्यासी देवाय नमः। मणिमल बालाजी को, सन्यासी बाबा को पुनः प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, चर्चा नहीं हो पाती। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमें, बागेश्वर बालाजी ने वचन देकर कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। यहाँ स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है, कलयुग के राजा हैं। श्री सन्यासी बाबा की 40,000 सिद्ध सेना खूब भगवत कृपा करती हैं। तो यहाँ का महत्व है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमको लगभग 16-17 वर्ष सेवा करते करते हो गया। आज तक के रिकॉर्ड में जिन जिन ने भी नियम का पालन किया, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। ऐसी कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है। अगर आप भी लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दोगे, चाहे रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, अलाय बलाय हो, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा से बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार और कृपा भी। जो भी आप अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर, समस्या लेकर समाधान पाने आए हो, मनी मन आप 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम पूरी सेना दरबार में आवे। जितने भी प्रेत रोगी, गंदी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा या उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन आदि से ग्रसित है, बागेश्वर हनुमान जी की सेना सबके ऊपर प्रभाव करे, कविता की माल लगाई जावे। सेनापति हट। राम 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 राम। आप लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बाकी लोग पीछे की तरफ जोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा सिर से 7 बार करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो।
ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की। जो दिव्य दरबार था वो कल तक था ही, केवल कल तक का। कल 2 दिन का दरबार पूर्ण हो चुका है, लेकिन शनिवार को पेशराज सरकार का दरबार नहीं लगा था। आज उसका क्रम किया जा रहा है। एक बात और हम निवेदन करना चाह रहे हैं, 5 तारीख की साधना मंत्र दीक्षा सन्यासी बाबा की आज्ञा से 6 तारीख को दी जाएगी बड़े वाले राम दरबार में। लेकिन अगर आप कहो तो 7 तारीख को फिर से दरबार लगा दें, अरे जय हो प्रभु। क्योंकि बहुत लोग अर्जी के लिए अभी रह गए हैं, बड़ी आशा के साथ आए हैं, बड़ी अपेक्षा के साथ आए हैं, बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आए हैं। तो हमको भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन हम भी क्या बताएं, जितना रात हम सेवा में ही लगे हैं। तो पर्चा ना भी बने, लेकिन जय जय हो जाएगी। पर आप लोगों के भाव को देखते हुए और इतना समुदाय का भाव, इससे जितने लोगों का लाभ हो जाए हमारे लिए उतना ही फायदा है। हमें तो जगत कल्याण करना है। और आपका भले ही पर्चा ना बने, नियम पालन परहेज शुरू कर दो। दुनिया में ऐसा कोई संकट नहीं जो संकट मोचन से दूर ना हो पावे। और आज के दरबार को पूरी टीवी के माध्यम से देश दुनिया देख रही है। आज के दरबार में एक और हम घोषणा कह रहे हैं, पेशराज सरकार के दरबार में दुनिया के किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र टोटका मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन प्रयोग विधि या बंधन कितना भी हावी किया गया हो, अब तुमको तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्तियां ही काफी है। और हम कहते हैं जो 21 अथवा 31 पेशी का नियम पूर्ण करेगा शनिवार को पेशराज सरकार के दरबार का, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़े तांत्रिक की शक्तियां हो, समय जरूर लगेगा, लेकिन हम अपने हनुमान जी और सन्यासी बाबा की शक्ति के बल पर, अष्ट सिद्धि नवनिधि जी के दाता हनुमान जी के बल पर कहते हैं कि अब वह भूत नहीं रह पाएगा। वह है अगर भूत हमारे पास है राम जी के दूत। जय सिया राम, जय सिया राम। और बहुत जल्दी बागेश्वर धाम पर हम एक ऐसा स्थान बनाएंगे, एक ऐसी विधि पद्धति करेंगे, दुनिया का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी से ग्रसित व्यक्ति उसको स्पर्श भर कर ले, उसको धारण भर कर ले, दुनिया का कोई तंत्र मंत्र पार पाका नहीं कर पाएगा। भूत प्रसाद महावीर जब, भूत प्रसाद महावीर जब। अभी तो हम ही काफी है, पेशराज सरकार का वृक्ष ही काफी है, बागेश्वर धाम पर शनिवार का दरबार ही काफी है। ये हमने बात की व्यवस्था बता दी कि हम धरती पर नहीं भी रहेंगे तब भी तंत्र मंत्र किसी का बाल बांका नहीं कर पाएगा। आज का पेशराज सरकार दरबार हम लगाते हैं, बाकी लोग बैठे रहे। इसके ठीक बाद कथा का प्रारंभ होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार बालाजी के चरणों में हो जाए। सेनापति और जमींदार की मान लगाई जाए। ओम राम 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 राम। हे बालाजी की सेना, सर में जमींदार की मार लगाई जावे।
जितना इन प्रेतों ने परेशान किया, मार मार के इन्हें परेशान किया जावे। राम 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 ओम राम 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 राम। बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, चुप दरबार की, कमलीजा वाले बाबा की। हे बागेश्वर बालाजी महाराज, तुम्हारे घर में जितने भी ये प्रेत रोगी आए हैं, दरबार में खड़े हैं, ये सन्यासी बाबा, ये दिव्य शक्तियां तत्क्षण अपने प्रभाव को तेज करके इनके शरीर में कपल बनाई जावे। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि आप अपने अंतर मन की, अपने हृदय की, अपने चित्त की और अपने आप की गति को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए आपने आज का समय निकाला और आपने आज का व्रत किया और आपने आज की जिज्ञासा की और आपने आज की ललायता की। आज आपका हृदय कुछ पाने के लिए बैठा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम आपको धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि एक ऐसी परंपरा को आप आगे बढ़ाने के लिए बैठ गए हैं, जिस परंपरा के बल पर हमारे सन्यासी बाबा ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराया है। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि उन्होंने मानव कल्याण का जो संकल्प लिया, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि पा करके आप भी अब उसी सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए आज बैठ गए हैं। अपने बचे हुए शेष जीवन से पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पुनः सुने, पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पहले खुद की लाइट जलाएंगे, बाद में पड़ोसी का बल्ब ठीक करेंगे। पहले खुद को समझेंगे, बाद में दूसरों को बताएंगे। पहले खुद घटित करेंगे, बाद में दूसरों को समझाएंगे। पहले खुद जागेंगे, बाद में दूसरों को जगाएंगे। पहले खुद बुद्ध बनेंगे, प्रबुद्ध बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बाद में दूसरों को प्रसिद्ध करेंगे। नाम के लिए, दरबार लगाने के लिए या सिद्धियां पाने के लिए आप साधना में बैठे हैं तो मनोयोग से अभी ही हटा लें, क्योंकि इतना हम वॉल्यूम नहीं खोलने वाले। हम पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ें कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पन होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी, यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होंगे हमें, तो
तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था, वो एक हॉल के अंदर की बात है तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं या आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं एक। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते हो। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है, और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। तो ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है, आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तो तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहोगे। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। अंदर है क्या? तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सत्य तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है, और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते। उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिलेंगे।
अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता। खाद पानी ना देने से तो कहीं तुम बोमत बन जाना कि तुम अंकुरित ही ना हो पाओ या तुम वृक्ष ही ना बन पाओ, तो फिर बाद में कहो कि हमने पाया भी और कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं, उस बाग के सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे। निश्चित रूप से वह शक्ति का, सिद्धि का बीज अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेंगे और तुमको मिलेंगे। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रही नहीं रहेगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित रहेंगे। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही, तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा, उनका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो कि धैर्य है कि समर्पण है, क्या धैर्य रख पाओगे, क्या समर्पण कर पाओगे, क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो, क्या तुम नई खोज करना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो, क्या तुम ध्यान कर पाओगे, क्या तुम पद्धति कर पाओगे, क्या तुम नियम कर पाओगे, क्या तुम पूजन कर पाओगे, क्या तुम सन्यासी बाबा को के चरणों को पकड़ पाओगे, क्या तुम भयभीत तो नहीं होगे, क्या तुम बालाजी के चरणों के साधक बन पाओगे, क्या तुम पवित्रता रख पाओगे, क्या तुम सात्विकता रख पाओगे, क्या तुम समर्पण रख पाओगे, क्या तुम जीवन भर उनके चरणों के रह पाओगे, क्या तुम उनको पाने के लिए मछली जैसी तड़प प्रकट कर पाओगे, क्या तुम उनकी सब्जी जैसी प्रतीक्षा कर पाओगे, क्या तुम अपनी हृदय की वेदना को उन्हें सुना पाओगे, क्या तुम उनके हो पाओगे? यदि हाँ, तो सिद्धि तुमको मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। यही हमारे प्रिय साधकों नियम था। आपने अगर मनोयोग में बना लिया हो तो बहुत शांत मन को आज अपना कीजिएगा। एक भी बात आपके कैमरे में रिकॉर्ड छूटनी नहीं चाहिए। छूटी तो नहीं हुई थी, क्योंकि इन लोगों को बाद में विस्मरण हो सकता है, इन लोगों को वापस देनी पड़ेगी। हम मन को आप शांत करें, हम विधि पर चर्चा कर लेते हैं। नियम सुनो, अभी ध्यान जितना रहे उतना ठीक है। आप अपना मोबाइल का रिकॉर्डिंग अगर मोबाइल लाएं